नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 8 लेकर आए हैं, जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है और कविता का नाम है झांसी की रानी। तो पहले हम कवित्री का परिचय पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे और फिर हम कविता का अर्थ समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 में प्रयाग जिले के निहालपुरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। सुभद्रा कुमारी जी ने प्रयाग से शिक्षा ग्रहण की और अनेक बार जेल गई। इन्होंने असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी और विद्यार्थी काल से ही ये कविता लेखन करना प्रारंभ कर दिया था और इन्होंने हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवित्री के रूप में जानी जाती हैं। इन्हें वीर रस की एकमात्र कवित्री के रूप में भी जाना जाता है। इनकी जो कविताएं होती थी वो दो तरह से होती थी, एक राष्ट्रीय भावना से और दूसरी घरेलू जीवन से संबंधित। झांसी की रानी कविता में इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई और सुभद्रा जी ने गद्य व पद्य में समान रूप से लेखनी चलाई और करमवीर आपकी कविताओं का प्रथम संकलन है और बिखरे मोती और तथा कविता संग्रह मुकुल दोनों पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन में पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी जो भाषा शैली है वो भावों के अनुरूप सरल व गति के लिए हुए हैं। इनका देहांत 15 फरवरी 1948 को हुआ था। इन्होंने अपनी इस कविता में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई के ने किस तरह से अंग्रेजों से लोहा लिया उसके बारे में बताया कि 1857 की जिस तरह से क्रांति हुई उसमें राजा महाराजाओं के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेज़ों को भारतवर्ष से किस तरह से भगाया जाए, इस तरह की बातों को इसमें सुभद्रा कुमारी जी ने लिखा है। साथ ही वीर शिवाजी के शौर्य व गाथाओं भी सुनकर जिस तरह से लक्ष्मीबाई बड़ी हुई और युद्ध में जहाँ युद्ध के जो छोटे छोटे से गुण हैं उनके बारे में उन्होंने बचपन से ही सीखना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मीबाई को यहाँ एक अवतार के रूप में बताया है। तो चलिए अब हम उनके काव्य का अर्थ समझते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। यहाँ पर कहा गया कि 1857 की जब क्रांति हो रही थी उसी समय है कि अंग्रेज़ों को किस तरह से भगाया जाए, तो उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कहा कि जो यहाँ राजाओं के सिंहासन भी डोल गए थे। भ्रकुटी तानी मतलब क्रोध के मारे, गुस्से के मारे सभी राजा एक हो गए थे। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और जो बूढ़ा भारत की जैसे कि सो गया हो, क्योंकि अंग्रेज़ों के अत्याचार से वो दुखी हो गया था और उसी बात को उन्होंने कहा है कि अब जो उन्होंने अपने अंदर वो नई चेतना को जागृत करा कि नहीं, अब हमें अंग्रेज़ों को भगाना है। ये सभी उन्होंने मन में ठान लिया था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी कि जो आज़ादी गुम हो गई है किसके कारण, अंग्रेज़ों के कारण। इसको उन्होंने अब पहचान लिया था कि अब हम गुलाम नहीं रहेंगे और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी कि फिरंगियों को, अंग्रेज़ों को यहाँ से दूर कर देंगे। कहाँ से? भारतवर्ष से। और ये सब लोगों ने मन में ठान लिया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी कि 1857 में वो तलवार की पुरानी का मतलब यहाँ कहा गया है कि जो सो गए थे लोग और जो अपनी तलवार उठा नहीं पा रहे थे, तो वहाँ इसमें पुरानी तलवार इसके लिए कहा। तो 1857 में वो तलवार भी जाग उठी कि अब उसमें चमक आ गई थी कि अब हमें अंग्रेज़ों को भगाना है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि हमने बुंदेलों के हर व्यक्ति के मुंह से ये हमने कहानी सुनी थी कि वो मर्दों की तरह लड़ती चली गई युद्ध में, अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिया उसने। ऐसी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। वो कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी मुँह बोली बहन थी
क्या थी? छबीली, मतलब बहुत सुंदर थी। किसके लिए कहा गया छबीली? क्योंकि वो प्यार से छबीली बोलते थे। किसको? लक्ष्मीबाई को। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, कि लक्ष्मीबाई अपने नाम था उनका और वो पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेलती थी, कि वह नाना के संग ही पढ़ती थी और नाना के संग ही खेलती थी। यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि नाना यहाँ पर किसके लिए कहा गया? नाना साहब के लिए कहा गया है। बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी, कि बरछी के एक लोहे का हथियार होता है, उसके लिए कहा गया। ढाल और कृपाण और कटारी की छोटी तलवार और तलवार ढाल उसकी सहेलियां थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, उन्हें शिवाजी की वीर गाथाएं मुँह जबानी याद थी, कि वो हमेशा उन्हें याद रखती थी कि किस तरह से वो वीरता के साथ युद्ध किया उन्होंने। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि बुंदेलों के हर व्यक्ति के मुंह से हमने एक कहानी सुनी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि वो मर्दों की तरह लड़ती चली गई युद्ध में। ऐसी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी, कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार से, कि जो मराठे थे वो खुशी मनाते थे उसकी तलवारों के वार को देख के। जब वो युद्ध की का प्रयास करती थी, उसका कहते हैं ना कि सीखती थी, तो उसको देखकर सभी मराठे खुश हो जाते थे। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, और नकली युद्ध की रचना करती, कि चारों तरफ सब सैनिकों को खड़ा कर देती, कि अब युद्ध में किस तरह से सैनिक उन पर हमला करेंगे तो वो बचेंगे कैसे, इस तरह का वो खेल खेलती थी, उसका शिकार करती थी। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, की सैन्य मतलब सैनिकों को से जब घिर जाती है तो उसको किस तरह से तोड़ा जाए, और दुर्ग को कैसे तोड़ा जाए, कि जब कोई उस पर हमला कर दे तो किस तरह से उससे बचा जाए, ये सारे खेल उसके प्रिय थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, और जो महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी भवानी उसकी आराध्य देवी थी। बुंदेल हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि बुंदेलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनते चले गए, कि किस तरह से खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, की मर्दों की तरह लड़ती चली गई, ऐसी झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वीरता मतलब कि लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया, कि लक्ष्मीबाई वीर थी, और वैभव यहाँ जो उनके पति जैसे गंगाधर राव से उनकी सगाई हुई थी। वैभव मतलब कि राजमहल के धन दौलत और के साथ जो बहुत ज़्यादा संपत्ति वाले थे उनके लिए कहा गया। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, कि उनका एक शादी हुई और रानी बनकर लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, कि राजमहल में खुशियां मनाई गई और बहुत बधाइयों के गीत गाए गए, क्योंकि झांसी में वो रानी बनकर आई थी, किसकी पत्नी के रूप में? गंगाधर राव की पत्नी के रूप में। सुवट बुंदेलों की वीरोदावली सी वह आई झांसी में, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि सुवट मतलब वीर योद्धा की तरह, और वीरादावली मतलब प्रशंसा के गीत गाए जा रहे थे, कि जब वो झांसी में आई तो उनके स्वागत के रूप में उनके गीत गाए जा रहे थे वीरता के और उनके। चित्रा ने अर्जुन को पाया, यहाँ पर चित्रा के लिए कहा गया, सुभद्रा के लिए कहा गया, कि सुभद्रा ने अर्जुन को पति के रूप में पाया। शिव से मिली भवानी थी, और जिस तरह से भवानी अर्थात पार्वती को भी शिवजी प्राप्त हुए, उसी प्रकार से लक्ष्मीबाई को भी उसके पति के रूप में कौन प्राप्त हुए? गंगाधर राव प्राप्त हुए। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि बुंदेलों के हर व्यक्ति से हमने ये एक गीत सुना था, कि किस तरह से एक साधारण महिला होकर वो मर्दों की तरह लड़ती चली गई और उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ दिया युद्ध में। ऐसी झांसी की रानी थी। इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।